करते हैं हम लोग अपना जो कंटिन्यू करना था टॉपिक, उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या था? मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या बोलते हैं इसको हम? फ्री फॉल। ग्रेविटी क्या चीज था? हाँ, व्हाट इज ग्रेविटी? हाँ, वो फोर्स जो हमें अर्थ से बांधे रखता है, बाइंड किया हुआ रहता है, अटैच रहता है। इसके बदले एक्सेलरेशन के बदले यहाँ पे क्या आया था? जी आया था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी अलग अलग, इधर देखो आप फटाफट यहाँ पे, ठीक है जी। ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैल्यू बताओ फटाफट। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर में 980 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फुट में 32 फीट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में एक चीज कर लिया था कि अगर हम किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंके तो हमारे पास इक्वेशन निकालना आ गया था। क्या ए की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा? सॉरी, जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा? वो साइन कन्वेंशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्या जी हमेशा नीचे लगता है? हाँ, हमेशा ही नीचे लगता है। ये वो तो ठीक है, क्लियर है ना? ये दो बातें आप याद रखोगे। अब हम क्या करेंगे कि किसी चीज को हम एक हाइट से जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं, एक हाइट से जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, तो इक्वेशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे? देखो, बेसिकली इक्वेशन वही है आपका जो आपने मोशन के इक्वेशंस पढ़े थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही है, बस ए के बदले जी आ जाएगा और साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखते हुए साइन चेंज करोगे। है वही चीज, इसमें कोई नया चीज नहीं है। ठीक है, अब देखो, एक हाइट है यहाँ पे h, ये नीचे ग्राउंड है, ये हाइट हमारे पास h है, ये कोई टावर बना हुआ है या कोई बिल्डिंग बनी हुई है, जो भी चीज बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से एक इंसान आया खुराफाती, उसने एक पत्थर फेंक दिया ऊपर से, अब फेंका नहीं उसने, क्या किया? थ्रो, ऐसे ही जस्ट ड्रॉप कर दिया यहाँ से। ठीक है, अगर ये जस्ट ड्रॉप कर रहा है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? जीरो होगा। याद करना, जस्ट ड्रॉप में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है। अगर मैं ऊपर से ऐसे फेंकता हूं तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी आएगा, लेकिन जस्ट ड्रॉप करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है? तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी नीचे डायरेक्शन में है ना, तो मैं नीचे को पॉजिटिव मान लूं, किसी को कोई एतराज? यानी कि यू की डायरेक्शन ऐसे पॉजिटिव, नीचे डायरेक्शन आ रहा था यू, इसको मैंने कहा कि ये पॉजिटिव है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी भी क्या नीचे ही लगता है? जी भी नीचे ही लगता है, तो अब बताओ नेगेटिव बोलूं पॉजिटिव बोलूं? नेगेटिव क्यों भैया? आपने इसको पॉजिटिव पहले ही मान लिया कि नीचे डायरेक्शन को आप अज्यूम कर रहे हो कि वो पॉजिटिव है, और जी भी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नीचे डायरेक्शन में है, ये भी क्या है आपका? पॉजिटिव। बस बना दो इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v तो आपको निकालना ही है, तो v आ गया। क्या u जीरो है? तो ये जीरो हो गया। क्या g को आपने नीचे पॉजिटिव ही माना है, तो क्या gt हो गया? तो क्या v इज इक्वल टू gt हो गया? क्या ये इक्वेशन निकल के आ गया? आ गया नहीं? आ गया समझ में? क्या दूसरा इक्वेशन भी हम ऐसे निकाल सकते हैं? क्या इक्वेशन है दूसरा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर, ये चीज है। s के बदले ये हाइट है, h है, तो ये h ले लूंगा। क्या u जस्ट ड्रॉप के कंडीशन में जीरो है, तो क्या ये जीरो हो गया? क्या प्लस वन बाई टू ऐसे लिखा जाएगा? क्या a के बदले g है और नीचे पॉजिटिव ही लिया है, तो g ही रखेगा ऐसे ही। क्या ये जी टी स्क्वायर हो गया? क्या h इज इक्वल टू वन बाई टू जी टी स्क्वायर हो गया? क्या मैंने आप लोगों को एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था? क्या हो गया वो क्वेश्चन? चलो अभी देखेंगे, पहले यहाँ देखो इसमें। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ लिख लेते हैं। थर्ड, ये समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ गया? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस एस एस। ठीक है, ठीक है। क्या वी स्क्वायर के बदले वी स्क्वायर रहेगा? क्या यू जीरो था तो ये जीरो हो गया? क्या ए के बदले जी आ जाएगा? तो क्या ये टू जी एच लिखा जा सकता है? एस के बदले एच है ना, रिप्लेस कर रहे हैं जब सिंपल हम, तो मतलब हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे, फ्री फॉल को हम अलग से कोई चीज नहीं पढ़ रहे। अगर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन आता है तो मतलब कि फ्री फॉल भी हमें आता है, बस हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है उसमें। ठीक है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच। अब क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे? अब इक्वेशन ऑफ मोशन आपको दिया हुआ है,
अगर मैंने कह दिया कि यहाँ से मैं ड्रॉप कर रहा हूँ किसी चीज को और नीचे मेरी वेलोसिटी इतनी मिली, तो मुझे आप बता दो हाइट ऑफ द टावर कितना है, आप इसी क्वेश्चन समझ जाओ। आपको ये गिवन है, जी गिवन होगा, हाइट निकाल लोगे। अगर मैंने आपसे कह दिया कि यहाँ से मैंने कोई चीज ड्रॉप किया है, इतने टाइम बाद वो नीचे पहुंच गया, तो आप हाइट यहाँ से निकाल लोगे। टाइम गिवन है ना, टाइम दिया हुआ तो टाइम निकाल, हाइट निकल जाएगा। ठीक है, या फिर मैंने आपसे कह दिया कि मैंने कोई चीज ड्रॉप किया है, इस पर्टिकुलर हाइट तक यहाँ पहुंचा है, आप टाइम निकाल दो कितने टाइम बाद पहुंचा। फर्स्ट से भी निकल सकता है, फर्स्ट में भी चाहिए, भी दिया नहीं है तो इससे निकालो, जो हाइट गिवन है ना आपको। तो आपको ये देखना है क्या चीज आपको गिवन है, क्या चीज आपसे पूछा गया है। फोर्थ इक्वेशन भी क्या मैं लिख सकता हूँ, एस एनथ नहीं करवाया मैंने आपको, एस एनथ करवाया नहीं करवाया, क्या एस एनथ यानी कि उसके लिए क्या u प्लस 1/2a 2n-1 इक्वेशन है। ठीक है, क्या एस एनथ के बदले एच एनथ लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्या u के बदले 0 हो गया, क्या प्लस 1/2 g 2n-1 है, तो क्या एच एन एथ जो है हमारा 1/2 g 2n-1 हो गया। ठीक है, क्या आपको मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या मैंने आपको ये दिया था कि एक बॉल या किसी चीज को मैंने ऊपर से ड्रॉप किया है किसी हाइट से। ठीक है, उसने फर्स्ट सेकंड पे उसने कितना ट्रेवल किया, फिर अगले सेकंड पे उसने कितना ट्रेवल किया, और थर्ड सेकंड पे कितना ट्रेवल किया, फोर्थ पे कितना ट्रेवल किया, इसका रेशियो निकालने को बोला था। अब ये फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड फोर्थ, उसके लिए आप ये इक्वेशन से जाओगे। ठीक है, तो क्या इसका रेशियो ऐसा आ जाएगा कि h एट फर्स्ट सेकंड, u तो 0 रहेगा तो यहाँ पे है ही नहीं वैसा चीज। ठीक है, क्या 1/2 g × 2 × 1 - 1। ठीक है, क्या इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 g2, क्या g2 तो नहीं है, g1 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, क्या इसी तरह से हमारा सेकंड वाला निकल के आ जाएगा। सेकंड के लिए यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 पुट करोगे 1/g2, 2⁵ ये हो गया 3। ठीक है, क्या आप थर्ड निकालोगे इसी तरह से, ये 1/2 इंटू जी, 2×3 = 6 -1 कितना हो गया 5। क्या इसी तरह से फोर्थ आ जाएगा 1/2, बहुत अच्छे। क्या अगर इनके रेशियो निकालोगे तो 1/2g 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 कैंसिल हो जाएगा। क्या आपका जो हाइट का रेशियो है फर्स्ट सेकंड, हाँ 1/3/5/7 इसी तरह चलता रहेगा। तो क्या अगर मैं हाइट का पर्टिकुलर एक सेकंड सेकंड में पूछता रहूं तो उसका रेशियो ऐसे आएंगे। ये कौन से रेशियो हैं, ऑड इंटीजर्स। क्या है ये, ऑड इंटीजर्स। तो आपको याद रखना होगा यहाँ पे ऑड इंटीजर्स आता है। ठीक है, क्या आता है, ऑड इंटीजर्स। अगर मैं आपसे क्वेश्चन बदल दूं इसी का, अब मैंने क्वेश्चन दूसरा किया, क्वेश्चन ये किया कि ये यहां से कोई चीज ड्रॉप किया है हमारे पास। ठीक है, कोई चीज हमने ड्रॉप किया है, फर्स्ट सेकंड में h1 कितना हाइट होगा, फिर सेकंड सेकंड में h2, यानी इनिशियल से ले रहे हैं हम, स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड में और स्टार्टिंग के 2 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, और 3 सेकंड में कितना ट्रेवल किया। भाई यहाँ पे वो पहले सेकंड था, दूसरा पर्टिकुलर सेकंड था, यहाँ स्टार्टिंग से चल गई सारी बात। वही क्या समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें अलग था भाई, पूछने का मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ ना, कंडीशन तो वही है ना। सुनो ना, सुनो देखो, सुनो, घबराओ नहीं। पहले हमने यहाँ से किया, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने यहाँ से बॉल एक ड्रॉप करी, 5 सेकंड बाद कितना चलेगा, तो आप 5 सेकंड इक्वेशन में 5 पुट करोगे, पूरा डिस्टेंस निकाल दोगे, 5 सेकंड बाद कितना ट्रेवल किया, यानी 0 से 5 सेकंड की बात हो गई है ना। ठीक है, अगर मैं पूछूं 4 सेकंड बाद, तो 0 से 4 सेकंड की बात हो रही है, तो ये वो वाले हैं। तो ये क्या था, तीसरे सेकंड पे कितना था, चौथे सेकंड पे कितना था, पांचवें सेकंड पे कितना था, उसी सेकंड की बात थी ये वाला। ये वो नहीं है, ये 5 सेकंड में कितना ट्रेवल हुआ, 4 सेकंड में कितना ट्रेवल हुआ, 3 सेकंड में कितना ट्रेवल हुआ, क्लियर है। इनके रेशियो बताओ कितना आएंगे, इसके रेशियो बताओ आप, रेशियो h1
इज टू H2S3। ये कैसे रेशियो आएंगे, फटाफट करो उनको। क्या इसके लिए हम इस इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। क्या H1 इज इक्वल टू 1/2 G इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या H2 1/2 G इंटू 2 का स्क्वायर, क्या H3 1/2 G इंटू 3 का स्क्वायर, क्या H4 1/2 G इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा। क्या अगर मैं इनको डिवाइड करूँ, रेशियो निकालूं कि H1 इज टू H2 इज टू H3 इज टू H4 अप टू N, ठीक है। HN दे सकता हूँ मैं कुछ भी, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करके करूंगा तो दिक्कत ज्यादा होगी, तो मैं इस चीज को अगर देख रहा हूँ सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, बस ये स्क्वायर वाले टर्म रह जाएंगे, ठीक है। तो क्या 1 का स्क्वायर को ऐसे ही लिख दूं, क्या 2 का स्क्वायर लिखूं, क्या 3 का स्क्वायर लिखूं, क्या 4 का स्क्वायर, ऐसे सॉल्व करने में आसानी ज्यादा है। N का स्क्वायर N स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे सॉल्व करने में आसानी ज्यादा है, अगर हम उसमें सॉल्व करेंगे तो याद रखने में मुश्किल होगा। अब यहाँ कंसेक्यूटिव नंबर है ना, इसका रेशियो कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का रेशियो, वो ऑड इंटीजर्स का रेशियो था, ये कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का रेशियो। क्लियर है, बता लो जिनका नहीं हुआ था आप उसको। ग्राफ जो है अलग अलग कंडीशंस के अलग अलग बनते हैं, तो सबसे पहले जो हम ये कंडीशन पढ़ रहे हैं इसी को ग्राफ बना लें, ठीक है। फ्री फॉल के ग्राफ, और फ्री फॉल में भी कौन से कंडीशन है ये, इनिशियली हमने इसे क्या दिया है, 0 दिया है। ड्रॉप फ्रॉम हाइट है ना, इनिशियल यू कितना है, ये कंडीशन दिया है ना, तो एक्स टी ग्राफ, टी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ ही बनाएंगे हम। अरे एक्स टी ग्राफ बना लेंगे हम, ठीक है। इनिशियली कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया था उसने, क्या इनिशियली कोई डिस्टेंस उसने ट्रेवल 0 था ना, ठीक। क्या उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही थी, इंक्रीज कर रही थी, तो क्या इंक्रीजिंग ग्राफ ऐसे बनता है, अगर एक्सेलरेशन होता है तो इंक्रीजिंग ग्राफ ऐसे बनता है। यहाँ का स्लोप कॉन्स्टेंटली क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसे जाके यहाँ तक लास्ट में जाके क्या होगा, रुक जाएगा, जहाँ पे पहुंचना था वो पहुंच जाएगा। कैसे ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक। क्या वीटी ग्राफ में बनाना आसान है, हाँ। क्या इनिशियल वेलोसिटी कुछ था, 0 था, 0 था ना, ठीक है। क्या फाइनल वेलोसिटी कुछ हो जाएगा, तो कैसे ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो इनिशियली वेलोसिटी 0 दिया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनली कुछ वेलोसिटी बन गया, v इज इक्वल टू जी टी के बराबर वेलोसिटी मिल गया। क्या एटी ग्राफ भी इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए बना सकता हूं मैं, क्या है, पॉजिटिव में है, तो ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव, तो क्या इसका ऐसे निकल के आ जाएगा, भाई ये एक ही स्केल है ना, ए 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। टाइम बदलते रहो एक्सेलरेशन सेम रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ही तो ग्राफ आप बना रहे हो, ये क्या कांस्टेंट नहीं जाएगा, चला जाएगा। क्या इससे पहले वाले कंडीशंस के ग्राफ भी हम बना सकते हैं, अगर आपको इक्वेशन याद हो तो बोलो। हमने किसी चीज को ऊपर वर्टिकली अपवर्ड भेजा था, अभी ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, किसी चीज को हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया था, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया था, इसके केस में हम ग्राफ बनाना है, तो पहले आपको इक्वेशन याद होना चाहिए। क्या इक्वेशन इसका ये निकल के आया था, v इज इक्वल टू जी माइनस टी। क्या सेकेंड इक्वेशन ये निकल के आया था कि s के बदले h है, h इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये माइनस इसलिए हुआ था कि हमने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव माना था, और हम कोई चीज ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव हमने मान लिया था, तो इक्वेशन ये निकल के आया था, ठीक है। क्या थर्ड इक्वेशन हमारा ऐसे निकल के आएगा कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 जी एच, उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन तो यही रहेगा ना, माइनस में तो जी ही जाएगा बस। अरे यार तुम लोग क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो, ये लोग
जी की वैल्यू माइनस में नहीं है, माइनस में नहीं रहेगा, इक्वेशन याद नहीं है। देखो आप कॉपी में देखो, हाँ कॉपी में देखो, क्या इसके रिस्पेक्ट में हम ग्राफ बना सकते हैं? क्या इसके रिस्पेक्ट में हम ग्राफ अगर एक्स टी का बनाए, पोजीशन वर्सेस टाइम का, पोजीशन वर्सेस टाइम का, जब ये नीचे था तो ऊपर जाते आते क्या हो रहा था इसके साथ? भाई स्पीड पहले बढ़ रहा होगा ना, स्पीड इंक्रीज कर रहा होगा, और फाइनल जाके स्पीड क्या हो जाएगा? घट जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा। नहीं यार, तो एक बार दूसरा से ट्राई करते हैं, बीटी ग्राफ ट्राई करेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ट्राई करते हैं। क्या इनिशियल वेलोसिटी कुछ था? कुछ था, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको भी छोड़ो, अभी इसको रहने दो, ठीक है। इसको देखो पहले, क्या इनिशियल वेलोसिटी कुछ था बीटी ग्राफ में? अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ था, हमने ऊपर उसे फेंका, तो एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो क्या वेलोसिटी में यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगा? क्या यूनिफॉर्मली डिक्रीज होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि जीरो हो जाएगा? तो जीरो का मतलब इसके करस्पॉन्ड जीरो ही रहा, ठीक है। जब वापस यहाँ टॉप पे पहुंच के जब वापस ये नीचे जाएगा, तो क्या वेलोसिटी फिर से इंक्रीज करेगा? नहीं आ रहा किसी को भाई समझ में? देखो उधर देखो, अच्छे से देखो इस चीज को। ये हमारा एक हमने ग्राउंड बनाया, ऊपर आपने यू फेंका पॉजिटिवली, ठीक है। नीचे आ रहा है माइनस जी, हमेशा लगेगा नीचे। इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया था आपने ना, कुछ प्रोवाइड किया था, मान लो 10 किया था, 15 किया था, ये ऊपर जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी ऊपर जाते में या बढ़ेगी? अगर बढ़ेगी तो कभी रुकेगा ये? कम होगा ना, नहीं तो अंदर बाहर नहीं चला जाएगा फिर, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है ऊपर जाते 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 एक टाइम ऐसा आएगा, टॉप मोस्ट टाइम, जहां पे वेलोसिटी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कुछ था ना यहाँ पे, जो कि इनिशियल कहलाया था, ठीक है। इनिशियल के बाद के एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, जैसे ब्रेक लगा रहे हो आप, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो इस वेलोसिटी को घटाएगा ना, उसको स्पीड को। समझ में आया? आ रहा है? तो ये स्पीड घटते 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 टॉप मोस्ट जब पहुंच गया, तो स्पीड कितना हो गया, वेलोसिटी कितना हो गया? जीरो। जीरो का मतलब लाइन टच होना चाहिए ओरिजिन को, देखो, ठीक है। अब यहाँ से खेल देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ से जब u यानी कि जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गया था, इसके बाद वापस नीचे आएगा, वापस नीचे आएगा, वापस अगर नीचे आएगा तो फोर्स भी नीचे है, जी भी नीचे लग रहा है, तो क्या ये वेलोसिटी इंक्रीज करेगा? फिर इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज अब पॉजिटिव में कर रहा है, नेगेटिव में कर रहा है? नेगेटिव में कर रहा है, तो नेगेटिव में कर रहा है तो ये लो, नेगेटिव इधर ही तो है, कितनी हंसी, नेगेटिव इधर है ना, नेगेटिव इधर है, क्लियर है। क्या मैं एटी ग्राफ भी बना सकता हूं, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ? एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो पैरेलल ही जाएगा। इस पर्टिकुलर कंडीशन में पैरेलल ऊपर बनाऊं कि नीचे बनाऊं? बताओ, आप बताओ फटाफट। नीचे बनाऊं, ये नेगेटिव है, नीचे से मतलब नहीं, इसका नीचे का मतलब ये है, इसमें बनाऊं, इधर बनाऊं, ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं, कौन सा सही है? नीचे वाला, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू एज्यूम किया है ना आपने। जब नेगेटिव एज्यूम किया है तो आपका यहाँ बनेगा, यहाँ आपने पॉजिटिव डायरेक्शन, कन्वेंशन पॉजिटिव था, इसलिए ऊपर बना था, तो आपका ग्राफ भी कन्वेंशन से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एक्स टी ग्राफ दोबारा देखो, एक्स टी ग्राफ में ग्राफ है, स्पीड डिक्रीज कर रहा है ना ऊपर जाते टाइम। तो एक्स टी ग्राफ तीन टाइप के, चार टाइप के पढ़े हैं, एक आपने ऐसे पढ़ा है, एक आपने ऐसे पढ़ा है। इन दोनों में से कौन सा डिक्रीजिंग स्पीड का है? ऊपर वाला डिक्रीज है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन को देखूं कि ऊपर जाते टाइम स्पीड डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो एक्स टी ग्राफ में कौन सा माना जाएगा? ये वाला माना जाएगा, ठीक है भाई। अब नेगेटिव में इंक्रीज करा रहे हैं, तो नेगेटिव में इंक्रीज फिर नीचे, तो आप ऐसे बना दोगे, ठीक है, थोड़ा सा कर्व करके।
समझ में आता है? एक्स ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्राफ पहचानना आना चाहिए।